चैनल सच आज का के दर्शकों श्रोताओं, आप सबको सादर प्रणाम। ये आज का जो वीडियो ये हरियाणा रिजल्ट पर अंतिम वीडियो है। कल जो हमने आपको फाइनल सर्वे का रिजल्ट दिया था उसकी कंटिन्यूएशन है। उसमें थोड़ी सी फेरबदल हुई है क्योंकि फील्ड रिपोर्ट्स आने बाकी थी और फील्ड रिपोर्ट्स आज लगभग आ चुकी हैं। उसके आधार पर हम एक ये रिवाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं पूरे विश्वास के साथ कि आपको 8 तारीख तक रिजल्ट देखने का इंतजार मत करिए। आप अपनी विधानसभा का रिजल्ट इसी से देख सकते हैं। लगभग 100% ना भी सही 99% ये उससे मिलता जुलता होगा। बीजेपी के पास बहुत थोड़ा कुछ गेन किया है, उन्होंने बहुत कुछ खोया है। जो बीजेपी की सीटें हैं वो है फरीदाबाद सिटी। मैं पार्टी वाइज बताऊंगा और शहर वाइज कैंडिडेट वाइज नहीं। फरीदाबाद सिटी बल्लभगढ़ से, बादशाहपुर से, गुड़गांव, पटौदी, भिवानी, अटेली, नारनौल, राई, गोहाना, जींद, आदमपुर, नीलोखेड़ी, घरौंडा, लाडवा और यमुनानगर। अब आप ये देखिए, ये 16 सीटें बैठती हैं, इससे अधिक नहीं आ रही। इसमें भी हो सकता है बीजेपी कुछ खो दे, क्योंकि जो कल की एक नई एक्टिविटी सामने आई है कि सारे दलित वोट लगभग 17 विधानसभाओं के अंदर इकट्ठे हो गए और जो एक दलित नेता कांग्रेस को छोड़कर गया था 5 साल पहले, वो वापस आ गया। सो शैलजा जी और बाकी इनके दलित साथी 17 की 17 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। बाकी जगह आपको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रताप है। कांग्रेस को 65 सीटें मिलती दिखाई दे रही। हथीन, पृथला, पलवल, एनआईटी, होडल, तिगांव, बड़खल, नूंह, पुनाना, फिरोजपुर चिरका, सोना, बावल, रेवाड़ी, तोशाम, दादरी, बाढ़ड़ा, लोहारू, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, रोहतक, सांपला कलोई, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, कोसली, महम, कलानौर, सोनीपत, खरखोदा, बरौदा, सफीदों, गन्नौर, जोलाना, बरवाला, हांसी, उचाना, भवानीखेड़ा, नलवा, उकलाना, नारनौंद, सिरसा, नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली, इंद्री, पानीपत सिटी, करनाल, असंध, इसराना, समालखा, रादौर, शाहाबाद, थानेसर, पेहोवा, गुहला, कैथल, कलायत, कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला सिटी और मुलाना। ये 65 सीटें बैठती हैं जो कांग्रेस जीतने जा रही है। हमने कल बताया था कि कांग्रेस 60 से 70 के बीच में रहेगी और ह्यूमन एरर को आप निकाल दें और फील्ड रिपोर्ट्स को बीच में डाल लें तो 65 सीटों पर कांग्रेस की जीत लगभग निश्चित। अदर जिसमें बसपा भी है, जिसमें इनेलो भी है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, कुछ निर्दलीय भी हैं, उन्होंने अपनी सीटों की कुछ थोड़ी सी वृद्धि की थी। हमने उनको 2 से 5 सीटें दी थी, परंतु मुझे लगता है वो 9 सीटों के ऊपर हावी रहेंगे। हिसार में निर्दलीय विधायक आगे हैं, डबवाड़ी में इनेलो आगे है, रानिया में इनेलो आगे है, एलनाबाद में भी शायद इनेलो आगे, पानीपत रूरल से भी एक निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं, पुंडरी से भी निर्दलीय उम्मीदवार आ गए, अंबाला कैंट से भी निर्दलीय उम्मीदवार आ गए, सढौरा, जगाधरी, सढौरा में बसपा शायद आगे है और जगाधरी में आम आदमी पार्टी आगे। ये 9 सीटें ऐसी नजर आ रही हैं जिसमें अन्य हैं। सो फाइनल टैली ये हुई कि 90 विधानसभाओं में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यानी 65 सीटों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है पिछले 10 साल की बीजेपी, उसका 16 सीटों पर ही हाल है और 9 सीटों पर अदर्स भी हैं। ये अदर्स के अंदर थोड़ी बहुत हेरा फेरी नहीं, अदला बदली हो सकती है। कोई सीटें जो अपनी रीजनल पार्टीज की हैं वो खो सकती हैं, परंतु अब तक ऐसा लगता है कि 9 सीटों के ऊपर ये हावी रहेंगे और नेशनल पार्टीज पीछे रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
आप लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया, पूरे इस रेडियो की श्रृंखला को देखा और हमने हरियाणा चुनाव का विश्लेषण किया। आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा में आगे भी प्रस्तुत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।